दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंकज त्रिपाठी द एक्टर के बारे में। हाँ, वही कालीन भैया, पंडित जी, स्त्री 2 के हमारे। और आज पंकज त्रिपाठी एक बड़ा नाम है बॉलीवुड का, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कई तरीके की फिल्में, बेहतरीन वर्सेटाइल एक्टर हैं ये। लेकिन आज हम बात इनकी फिल्में या इनके कैरेक्टर्स या कालीन भैया की नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं स्क्रीन के पीछे जो शख्स है पंकज त्रिपाठी, उसके बारे में। आज के इस वीडियो में हम पंकज त्रिपाठी सर के 21 रेयर और शॉकिंग फैक्ट्स, उनकी जिंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी रोमांस लाइफ के बारे में आपको बताने वाले हैं। और इन फैक्ट्स को जानकर आप आज से ही पंकज त्रिपाठी की रिस्पेक्ट और इवन ज्यादा ही करोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक फैक्ट्स को। दोस्तों, आज का हमारा फैक्ट नंबर 1 है, पंकज त्रिपाठी जो हैं एक किसान के बेटे हैं। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने कई सारे स्ट्रगल्स किए। एक छोटे से गांव में बिहार में इनका जन्म हुआ। पंकज त्रिपाठी ने अपने बचपन में शुरुआती दिनों में किसानी भी की और फिर आखिरकार जब वो दिल्ली आए तो वहाँ पर उनको जीने के लिए, रहने के लिए भी काम करने की जरूरत थी, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो वहाँ पर एज अ कुक उन्होंने काम किया, होटलों में कई दिन तक काम किए। और क्या कोई जानता था या कोई बता सकता था कि वो कुक एक समय के बाद इन दिनों OTT का सबसे बड़ा सुपरस्टार होगा। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, एक बार की बात है कि इन्होंने जेल में भी समय बिताया है, लेकिन आप उस तरीके से मत सोचिए जैसा आप सोचने लगे हैं। जब ये टीन एज में थे तो एक बार इनको जेल भी जाना पड़ा था। इसकी वजह थी कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में, तो इनको हफ्तों तक जेल में बिताना पड़ा था। और वहां पर एक मजेदार काम, इन्होंने कुक का काम प्रिजनर्स के लिए भी किया था। तो आप कह सकते हो बहुत ही शॉकिंग तरीके से करियर की स्टार्ट किया था ना अपना, ऐसा ही कुछ। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, हम आप 1-2 बार फेल हो जाते हैं तो बड़ा उदास हो जाते हैं। इन्होंने खुद एक ओपन इंटरव्यू में सबके सामने बोला था कि क्लास 11th में ये 2 बार लगातार कंसिस्टेंट फेल हुए हैं, लेकिन आज का वो समय है कि इनको वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एक्टर्स में से गिना जाता है इन द बेस ऑफ टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस बॉलीवुड के। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, इनकी लव रोमांस लाइफ भी ना बड़ी अलग है, फिल्मी है, क्योंकि इनका जो फिल्मी लव स्टोरी है वैसी ही कुछ है। ये अपने सीनियर के प्यार में पड़ गए थे, मृदुला इनसे सीनियर थी इनके कॉलेज में। लेकिन फिर भी जब सोचो इनके पास कोई जॉब नहीं, मनी नहीं, रहने और पीने के लिए घर नहीं, मतलब गांव में तो होगा ही, फिर भी शुरुआत से लेके आज जब बेशुमार दौलत है, 20 साल से ज्यादा एक खुशहाल मैरिज लाइफ दोनों जी रहे हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपको पता है इनकी फर्स्ट चॉइस एक्टर बनने की नहीं थी, इनकी फर्स्ट चॉइस थी कि ये डॉक्टर बने। हाँ दोस्तों, इन्होंने इसके लिए प्रिपरेशन भी की थी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की। आप सोच कर देखो एक बार को ही सही कि अगर कालीन भैया ने वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया होता तो क्या एक सिनेमा के इतने बड़े स्टार और कालीन भैया हमसे मिस नहीं हो जाते। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, इनका जो फर्स्ट थिएटर रोल था ना, वो एक लड़की का था। ये उस समय की बात है जब इन्होंने थिएटर्स में शुरुआत की थी। तो शुरुआत में तो कुछ भी मिल जाता है, बहुत लगता है बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने ना एक वुमेन का रोल प्ले किया था स्टेज पर। आज भी जब इंटरव्यू में आते हैं तो कई बार ये बताते हैं कि वो परफॉर्मेंस उनकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग परफॉर्मेंस रहा है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, इनको NSD ने कई बार रिजेक्ट किया है, कई बार मतलब मल्टीपल टाइम्स। कई बार ये जो इंडिया की टॉप एक्टिंग स्कूल है NSD, वहां पर जाते थे कि सर मुझे ले लीजिए, लेकिन NSD ने इन्हें बार बार रिजेक्ट किया। लेकिन हिम्मत न हारने और अपना मन बना लेने की वजह से ही लगातार ये कोशिश करते रहे, दिल्ली के ड्रामा सीन्स में गए और आखिरकार इनका हो गया। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आप कह सकते हो कि बॉलीवुड की जो फर्स्ट सीन था इनका सिर्फ मात्र 2 सेकंड का था। अभिषेक बच्चन की फिल्म अगर आपको याद हो, रन 2004 में आई थी। आप कह सकते हो 2 सेकंड क्या, पलक झपकते ही वो स्क्रीन से गायब हो गए थे, बस इतना ही काम था उनका। आज उन पर 2-2 घंटे या 8-8 घंटे की पूरी फिल्म और सीरीज बन रही है। ये सफर देखो, 2 सेकंड से 2 घंटे तक का सफर। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, इस सक्सेस को पाने से पहले इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए। हमने अभी शुरुआत में भी बताए, इन्होंने कुक का काम दिल्ली में किया था और पटना में भी जब ये रह रहे थे, जब सक्सेस टाइम नहीं था उनका, तैयारी कर रहे थे मेडिकल की, लाइफ में कुछ सक्सेस पाने की। तो ये कई सारे काम किए हैं। कई बार इन्होंने केक्स बेचे हैं, सामान पहुंचाने का काम किया है, वेजिटेबल काटने से लेके हर इस तरीके का काम
उस वक्त तो उतने ज्यादा थे भी नहीं जॉब्स के ऑप्शन, तो जो भी मिला सर्वाइवल के लिए मनी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने कुछ भी किया है। इसीलिए इनकी लाइफ बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि आप इनकी इज्जत इन सब को जानने के बाद थोड़ा और करोगे, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, बिहार का लड़का एक छोटे से गांव में पैदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसकी इंग्लिश तो उतनी अच्छी होगी नहीं, लेकिन इंग्लिश सीखने के तरीके और इंग्लिश का जुनून, सोचो जो साइन बोर्ड्स लिखे रहते हैं रोड पर या कहीं भी कुछ भी इंग्लिश में लिखा रहता है, वो तो इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल भी नहीं पाते थे अपने एडल्टहुड में या टीनेज में, लेकिन इन्होंने कई बार जोक्स में या फिर इंटरव्यू में कहा कि वो जो कि साइंस होते थे रोड के या फिर जो भी इंग्लिश के थोड़े बहुत वर्ड, उनको देख देख के बोल के सीख के आज इंग्लिश में ये इतने बेहतरीन हो चुके हैं। दोस्तों, हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे काफी सारा स्ट्रगल छुपा होता है। फैक्ट नंबर 11 हमारा यही है। मुंबई के स्ट्रगल्स टाइम अगर ये याद करते हैं तो कई बार इन्होंने बोला भी है कि मैं मंदिरों में सोया हूँ। जब वो मुंबई आए थे नए तो उनके पास भाड़े के पैसे नहीं थे, तो आखिरकार वो मंदिर में भी सो चुके हैं। और अगर चलिए थोड़ा सा उससे बेहतर अगर हो गया इंसान कि थोड़े पैसे दे रहा है, तो फिर भी एक रूम में 5-6 लोगों के साथ इन्होंने सोया स्ट्रगल से पहले मुंबई में। बेशक ये एक रियल स्ट्रगल स्टोरी है पंकज त्रिपाठी की। तो वहीं दोस्तों, इससे हमारा फैक्ट नंबर 12 है। इनकी जो पहली अर्निंग थी थिएटर में वो मात्र 50 रुपए की थी। हम लोगों के लिए ये कल्पना करना 50 रुपए पहले तो सोच में ही नहीं बनता। 50 रुपए एक पल को तो लगेगा मजाक कर रहे हैं ये सब, कोई 50 रुपए कैसे फर्स्ट ऑडिशन और थिएटर में मिलेगा किसी को। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, जो नॉर्मल लोग के वर्कर होते हैं उनको इससे ज्यादा पैसे उस टाइम तो नहीं ही मिलते थे। तो वहीं दोस्तों फैक्ट नंबर 13 है। इस बंदे ने 8 साल तक लगातार ऑडिशन दिया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, बिना पैसों के ट्रेवल करना, पैदल चलना, लगातार कंटिन्यूअसली 8 साल तक बिना किसी काम के। और बॉलीवुड ने जब इसको नोटिस किया उससे पहले इतना इन्होंने घिस डाला था खुद को, आप कह सकते हो ये प्रिजर्वेंस ही तो है। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, एक और जर्नी में आपको बताता हूँ स्ट्रगल की इनकी। टीवी सीरियल्स में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते थे, कई बार ये बैकग्राउंड आर्टिस्ट का काम करते थे। बालाजी टेलीफिल्म्स के जो शोज आते थे उसमें वो घंटों खड़े रहते थे कि सिर्फ मुझे देख लिया जाए या मैं दिख जाऊं। ये एक्स्ट्रा काम क्यों करते थे? क्योंकि वो थोड़ा लीड कर सकें। आप सोच कर देखो ये क्या जर्नी है इनकी। कालीन भैया हमें यूं ही नहीं मिल गए, कदम कदम पे कई काम किए हैं इसके लिए। तो वहीं दोस्तों फैक्ट नंबर 15 है। इनका कहना है कि स्कूल लाइफ में, टीनेज टाइम में, स्कूल लाइफ सॉरी मैं कह रहा हूँ मतलब कॉलेज लाइफ का जो टाइम था इनका, इन्होंने कहा कि मैं लगभग पॉलिटिशियन बनने की तरफ बढ़ चुका था। जो भी प्रोटेस्ट होते थे, जो भी चीजें होती थी उसमें मैं हिस्सा लेता था पटना कॉलेज में। और कई बार तो इतनी तगड़ी ये स्पीच भी देते थे कि मतलब आपके रोए खड़े हो जाएं। ये भी बेस्ट था ना, मतलब मेडिकल स्टूडेंट, पॉलिटिशियन, फिर आज फिल्म एक्टर। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, पंकज त्रिपाठी पहले भी एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, नॉर्मल जिंदगी जीते आए हैं और पूरी जिंदगी तो भाई नॉर्मल ही चली गई। अब जबकि इनके पास सब कुछ है, फेम है, पैसा है, बंगला, गाड़ी, दौलत, शोहरत, जो भी आप कह लो वो सब है, लेकिन आज भी ये बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। कई बार तो वो अपने पुराने स्कूटर से आज भी राइड करते हैं। कोई शो ऑफ नहीं, कोई लाइफ स्टाइल का पैंतरा नहीं जो आज के हमारे इतने स्टार्स करने लगे हैं जिनके पास हो भी नहीं। फैक्ट नंबर 17, ये थोड़ा मजेदार फैक्ट है। जो इनके फिल्म के क्रूज होते हैं, साथ में काम कर रहे हैं या जितने भी लोग हैं, कई बार उनके लिए ये कुक करते थे, कई बार बिरयानी बनाया, कभी कुछ भी। तो आप कह सकते हो नॉट जस्ट रियल हीरो लेकिन रियल किचन के मास्टर शेफ तो हैं ये। फैक्ट नंबर 18, ये थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ कि इनकी वॉइस बहुत स्लो थी, बड़ी अलग थी, रुक के बोलते हैं, अपने एक ट्रेडमार्क कह सकते हो, एक अलग अंदाज में बोलते हैं। तो उस वक्त डायरेक्टर कहते थे कि आपकी हीरो वाली वॉइस नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो। लेकिन आज यही शख्स, यही इंसान है जिसकी एक काम अर्थी वॉइस को जिस भी तरीके का है आज ये ट्रेडमार्क है। हर फिल्म में इस तरीके की वॉइस जब आती है तो हाँ ये बंदा होगा, इस फिल्म में तो कुछ अलग ही मिलेगा, ऐसा फील आप करते होगे। क्यों? वही वॉइस है जो पहले लोग डायरेक्टर्स ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज। फैक्ट नंबर 19 दोस्तों, फैक्ट नंबर 19 जो है, आप कहोगे यार ये फिल्म का हीरो है तो फिल्म मैगजीन्स पढ़ो ना। ये कहता है, ये पढ़ते हैं, कहना छोड़ो,
ये ना फार्मिंग वाले मैगजीन्स पढ़ते हैं। इनके कुछ स्टार्टअप भी हैं इसमें, कृषि पत्रिका पढ़ते हैं, जिसे कि आप फार्मिंग मैगजीन्स कह सकते हो। अब ये ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, वो जमीनी लगाव या फिर कुछ भी हो सकता है, हम तो बस एक गेस कर सकते हैं, ये तो इनकी चॉइस है। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों, एक बार की बात है, इन्होंने एक फिल्म में एक डेड बॉडी का काम किया था 12 घंटे के लिए। शुरुआत के समय की बात है जब इनको एक डेड बॉडी का रोल मिला, सबको डायलॉग्स मिले थे, सबके पास कोई काम थे, लेकिन इनको डेड बॉडी वाला काम एक टफेस्ट रोल था, लेकिन आप कह सकते हो इन्होंने फिर भी किया। ये इनके बेहतरीन पलों में से एक था शुरुआत के, इन्होंने कई बार बोला है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अब अपने आखिरी फैक्ट यानी कि फैक्ट नंबर 21 पर बढ़ चुके हैं, जिसे दोस्तों हम कह सकते हैं, ये कहते हैं कि कई फिल्में या वेब सीरीज इनकी रिलीज जब होती हैं तो ये अपने परफॉर्मेंस को रिलीज के बाद नहीं देखते, क्योंकि ये थोड़ा घबरा जाते हैं, या कह सकते हो इनके लिए क्रिटिकल फेज होता है, नहीं मैं नहीं देखने वाला, क्या होगा कैसा होगा, मैंने खराब किया या अच्छा। ये इनका है, लेकिन फिर भी ये बेहतरीन एक्टर हैं, ऐसा नहीं है, बाद में देखते हैं, लेकिन उस वक्त स्टार जब रिलीज होती है तब नहीं देखते, इनका कहना ऐसा है। तो दोस्तों ये थे कुछ 21 रेयर और शॉकिंग फैक्ट पंकज त्रिपाठी के, जहां इन्होंने फार्मर फील्ड से शुरू किया, इंडिया के मोस्ट लव्ड एक्टर के सफर तक। इनकी जर्नी प्रूव करती है कि आप कहां से स्टार्ट करते हो ये मैटर नहीं करता, आप फिनिश कहां करते हो ये मैटर करता है। तो दोस्तों कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉक किया, कौन सा आपको इंस्पायर किया और लगा कि हाँ ये वाला बेस्ट था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और ऐसे ही नए फैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कि ऐसी कोई भी स्टोरीज आपसे मिस ना हो आपके फेवरेट स्टार्स की।